हरे कृष्ण। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया। बड़े ध्यान से सुनना। कहा, महाराज, मुझे नामदान दीजिए, मंत्र दीक्षा दीजिए। मैं आपसे नामदान लेने आया हूं ताकि मैं भगवान का नाम जप के मैं अपना भला कर सकूं, अपना उद्धार कर सकूं। महात्मा ने कहा, देखो भाई, आपको पहले मेरे आश्रम में सेवा करनी होगी और जब तुम थोड़े परिपक्व हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें भगवान का नाम दूंगा और तुम उसको जपना और अपने मानव जन्म को सफल करना। उस व्यक्ति ने 1 वर्ष तक गुरु के आश्रम में बहुत सेवा की, सुबह से शाम तक। 1 वर्ष बीता। कहा, गुरुदेव महाराज जी, अब मुझे नामदान दीजिए, मंत्र दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा, और सेवा करो। उस व्यक्ति ने 1 वर्ष और सेवा की। फिर कहा, गुरुदेव अब तो 2 वर्ष हो गए, अब तो मंत्र दीक्षा दो। बोला, अब और रुको, थोड़ी और सेवा करो। 3रा वर्ष बीता, 4था वर्ष बीता। ये हर वर्ष आके कहता, गुरुदेव नामदान दीजिए, दीक्षा दीजिए। 13 वर्ष बीत गए। एक दिन गुरु ने स्वयं ने बुलाकर कहा, बेटा यहां आओ, तुमने 13 वर्ष तक बहुत अच्छी सेवा की है, तुम अब परिपक्व हो गए हो, बैठो, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा देता हूं, मैं तुम्हें नामदान देता हूं, मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं। नाम यानी भगवान का नाम दे रहा हूं। जब उस व्यक्ति को, सेवक को बिठाया तो महात्मा ने कहा, बेटा बोलो राम। तो उस व्यक्ति ने कहा, राम। बोला, हो गई मंत्र दीक्षा, तुम्हें भगवान का नाम मिल गया, हो गई मंत्र दीक्षा, राम नाम जपो, इसी में भला है। तब उस व्यक्ति के मन में आया कि शब्द राम बोलने से तो अवश्य मेरा भला होगा, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मंत्र राम 13 वर्ष लगा दिए। ये तो 13 वर्ष पहले मैं आया था, तब भी गुरुदेव मुझे दे सकते थे। गुरुदेव, जब मैं 13 वर्ष पहले आपके पास आया तब भी आप मुझे ये मंत्र दे सकते थे राम नाम का, उसमें आपने 13 वर्ष क्यों लगा दिए? जरूर कोई कारण होगा, रीजन होगा। तब गुरु ने कहा, हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं 13 वर्ष जब तुम मेरे पास आए थे तब भी मैं तुम्हें ये राम नाम की मंत्र दीक्षा दे सकता था, लेकिन तुम उसकी शायद कदर न करते। आज तुम्हें मैं मंत्र दीक्षा दे रहा हूं। 13 वर्ष तुमने बहुत मेहनत की, सेवा की है, आज तुम्हें ना इस मंत्र की, इस नाम की बड़ी कद्र होगी। हाँ, क्योंकि जिसको जो चीज सहज में मिल जाती है ना, वो उसकी कद्र नहीं करता। ठीक है, जो सहज में मिल जाए उसकी इंसान कद्र नहीं करता। हम कद्र नहीं करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल जाए ना करोड़ों की, तो वो शायद वो इतनी कद्र नहीं करेगा, लेकिन वो मेहनत करके करोड़ों कमाए ना, तो वो एक एक रुपए की कद्र करेगा। गुरु ने भी शिष्य को यही समझाया कि तुमने बहुत सेवा की है और इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम इस मंत्र को लो, राम नाम को, अब तुम्हें इसकी कद्र होगी। मैंने इसलिए 13 वर्ष लगा दिए ताकि तुम इसकी कद्र कर सको और तुम परिपक्व हो सको। अब तुम्हें नाम की मेहनत की है ना, तुमने सेवा की है, अब तुम्हें इसकी बड़ी कद्र होगी। ये तुम्हें राम नाम जो है, अब तुम्हें इसके महत्व का पता चलेगा और इसी से तुम अपना भला करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं, हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी नागपुर शहर में पधार रहे हैं 2 मार्च और 3 मार्च को। आप सब जो नागपुर आसपास रहते हैं, इस एड्रेस पर सत्संग में आइए और सत्संग का लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।